हिमालय के महान गुरु अपनी पुस्तक पल्स ऑफ विजडम में गुरु के महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गुरु एक इंस्पायरेशन है, वह कोई विश्वास नहीं है। गुरु का कार्य शिष्य को गुरु जैसा बनाना नहीं है, बल्कि गुरु तुम्हें तुम्हारी खोज करने हेतु उत्साहित करता है। तुम गुरु के समान नहीं हो और न ही तुम्हें तुम्हारे गुरु का डुप्लीकेट बनना है। एक गुरु तुम्हें कभी भी विश्वास नहीं देता है, वह तुम्हें जिस माहौल में उसने साधना करी है वह अनुभव तुम्हें देता है। तब एक धारणा बनती है, तुम्हारी इच्छाएं जागृत होती हैं, तुम्हारे अनुभव बनते हैं और जब जैसे ही तुम्हारी इच्छा शक्ति जागृत होती है वह तुम्हें वो रास्ता दिखाता है जिस रास्ते पर गुरु खुद चले हैं और उन्होंने उस अस्तित्व को पाया है। वे गुरु के रूप में कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ पढ़ाना नहीं चाहता हूँ और न ही तुम्हें मैं प्रवचन देना चाहता हूँ। मैं गीता, रामायण आदि धर्म ग्रंथों एवं भगवान के बीच का सेतु भी बनना नहीं चाहता हूँ। एक मास्टर या गुरु केवल टीचर नहीं होता है, वह उसके अनुभव तुम्हें बताता है, न कि अपनी फिलॉसफी को बताता है। एक गुरु तुम्हारे सामने अपने आप को प्रकट इसलिए करता है क्योंकि वह तुम्हें अंदर से जगाना चाहता है। एक सच्चा गुरु वास्तव में एक आईना होता है। एक गुरु का कार्य केवल यह नहीं है कि वह तुम्हें किसी सांचे में ढाल दे, बल्कि गुरु का यह कार्य है कि वह तुम्हें बंधनों से मुक्त कर दे। एक गुरु तुम में कब बाहर आएगी और बाहर आने में तुम में कौन कौन सी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को तोड़ता है। एक सच्चा गुरु कभी भी नहीं चाहेगा कि तुम उसको फॉलो करो। यदि तुम गुरु को फॉलो करोगे तो तुम अपने अस्तित्व को कभी नहीं जान पाओगे। यदि तुम टीचर के अनुभव प्राप्त करना चाहते हो तो वह केवल भारी ज्ञान है। तुम्हें तो खुद अनुभव करता बनना है, न कि गुरु के अनुभव को जानना है। जैसे ही तुम अंदर की ओर बढ़ते हो तब एक शिष्य अंतर्ध्यान हो जाता है और एक भक्त पैदा हो जाता है। तब तुम अपना एलोननेस को एंजॉय करते हो और मैं यानी कि गुरु अपनी एलोननेस को एंजॉय करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से हैं जिस प्रकार की दो मोमबत्तियाँ पास पास जल रही हैं अपनी लौ से। वे इतनी पास हैं कि उनकी जो लौ एक दूसरे से मिल गई हैं। अतः तुम्हें अपने एकांत में अपने ब्लॉसम को जगाना है। तब तुम्हें खुद एक्सपीरियंस करना होगा, न कि गुरु को फॉलो करना होगा। बाबा जी आगे कहते हैं कि हर कोई अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है, महान बनाना चाहता है, पर मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम हमेशा एक शिष्य ही बने रहना, गुरु बनने का प्रयास न करना। जब तक तुम शिष्य बने रहते हो तुम्हें कृपा प्राप्त होती रहती है। जैसे ही तुम गुरु बनने का प्रयास करोगे तुम्हारी सभी कृपा जो उस स्रोत से आ रही होती हैं वो मिलना बंद हो जाती हैं। आगे बाबा जी
हमें दृष्टा बनने हेतु कहते हैं। वे कहते हैं कि तुम हमेशा याद रखो कि तुम्हें दृष्टा बनने की विधा को सीखना है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो, तुम किसी भी चीज में इन्वॉल्व हो, यदि तुम पार्क में घूम रहे हो, या तुम कहीं बैठे हो, या तुम कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, सांस ले रहे हो, तब तुम्हें एक ही बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें तुम्हारी हर गतिविधि का दृष्टा बनना है। तुम्हें कभी अपने दृष्टापन को नहीं भूलना है। तुम कुछ विचारों को इकट्ठा कर सकते हो, तुम यादों में खो सकते हो, तुम भावनाओं में खो सकते हो। जो कुछ भी तुम्हें तुम्हारे दृष्टापन से हटाता है, उससे तुम्हें सावधान रहना है और तुम्हें हर गतिविधि का केवल दृष्टा बनना है। जब कभी तुम विचारों में खो जाओ, तब तुम्हें वापस अपने आप को जागृत करना है और अपने दृष्टा की ओर लौट आना है, अपने केंद्र की ओर लौट आना है। तुम्हें एक यू टर्न लेते हुए अपने दृष्टा की ओर आना है। तुम्हें तुम्हारे दृष्टापन को अंदर की ओर ले जाना है और उसे बनाए रखना है। जब तुम हमेशा इस दृष्टापन को अंदर की ओर बनाए रखते हो, तब एक अचानक परिवर्तन आएगा। तब तुम अंदर से बदल जाओगे। तुम तुम्हारे हाथों को बिना ध्यान दिए भी हिला सकते हो, लेकिन जब तुम तुम्हारे हाथों को दृष्टा होकर के, पूरा अटेंशन होकर के अंदर से वॉच करते हुए हिलाते हो, तो इन दोनों घटनाओं में कुछ अंतर रहता है। पहला जो घटना जो तुमने बिना ध्यान दिए हाथों को हिलाया, वह मशीनीकृत घटना है, और दूसरी बार जो हाथ हिलाया तुमने, वह कॉन्शसनेस का क्षण है। जैसे ही तुम सजग हो जाते हो अंदर से, तब तुम किसी भी घटना को अंदर से महसूस करने लगते हो। तुम्हारा दर्पण केवल तुम्हें बाहर से परिचय करवाता है, क्योंकि तुम अंदर से दृष्टा नहीं हो। लेकिन जैसे ही तुम अंदर से देखना आरंभ करते हो, दृष्टा बन जाते हो, तब तुम अंदर से अपने चेहरे को देख सकते हो, और तब एक अलग ही एक्सपीरियंस तुम्हारे अंदर घटता है। धीरे धीरे तुम्हारे दृष्टा बनते ही कुछ विशेष घटनाएं तुम्हारे साथ घटने लगती हैं। तुम्हारे सभी विचार डिसअपीयर होने लगते हैं, तुम्हारी सभी भावनाएं या एहसास डिसअपीयर होने लगते हैं, तुम्हारे इमोशंस समाप्त हो जाते हैं, और केवल एक साइलेंस बचा रहता है। तब तुम्हें लगता है कि एक समुद्र में तुम एक आइलैंड हो। तब तुम्हें लगता है कि तुम एक ओशियन में एक मौन का आइलैंड हो। जैसे ही तुम दृष्टा बनते हो, तुम्हारे केंद्र का प्रकाश तुम्हें तुम्हारा एग्जिस्टेंस का एहसास करा देता है। तुम्हें शुरुआत में यह आंतरिक एहसास होना आरंभ होता है, और जैसे जैसे तुम दृष्टा बनते जाते हो, तुम्हारे अंदर का प्रभाव लोगों पर पड़ना आरंभ हो जाता है। तुम्हारे आसपास के लोगों को यह
एहसास होने लगता है कि किसी चीज़ ने उनको छुआ। जब तुम अपने आप को वॉच करते हुए, अपना दृष्टा बनते हुए किसी व्यक्ति के पीछे चलते हो, तो हो सकता है कि तुमसे आगे चलने वाला व्यक्ति तुम्हें पीछे मुड़ कर के देखें। क्योंकि जब तुम अपने आप के दृष्टा बनते हो, तब तुम्हारी रेडिएटिंग दूसरों को टच करती हैं, जो तुम्हारे आगे या पीछे होते हैं उन लोगों को। बाबा जी बोलते हैं कि तुम इस एक्सपेरिमेंट को कभी कर कर देखना कि यदि कोई बंदा सोया हुआ है तुम्हारे साइड में, तुम्हारे पास में, जैसे ही तुम अपने आप को देखने लगते हो, तो हो सकता है कि वह अचानक उठ जाए और अपनी आंखें खोल ले। उसे ऐसा एहसास होगा कि किसी ने मुझे छुआ है। वह सब तुम्हारे आंतरिक प्रकाश पुंज का कमाल होगा। जैसे जैसे तुम अपने आप के दृष्टा बनते जाओगे, तुम दूसरों की भावनाओं को भी समझ सकते हो, उनके आंतरिक पुंज को भी टच कर सकते हो। और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम पूरे यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को टच कर रहे हो, छू रहे हो। बाबा जी आगे समाधि को समझाते हुए कहते हैं कि समाधि एक सुप्रीम अवेयरनेस है, एक गहन जागृति है। मैं शिव हूँ क्योंकि मेरे अंदर ही शिव हैं, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी ही शिव है। बाबा जी बोलते हैं कि मैं अपने आप को फ्री कर सकता हूँ मेरे स्व से, मेरे शरीर से। मैं मेरे शरीर को समाधि में कभी भी ले जा सकता हूँ। मेरा शरीर कई वर्षों तक समाधि में रह सकता है। मेरी शरीर मैकेनिज्म के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और मैकेनिज्म क्या है? एक प्रकार का साधन है। और जो औजार होते हैं, साधन होते हैं, उनको एनर्जी के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। ऊर्जा कई केंद्र बनाती हैं। वे केंद्र होते हैं फिजिकल, एस्ट्रल और कॉस्मिक सेंटर्स। मैं मेरी पूरी यांत्रिकता को समाधि में बदल सकता हूँ। अपने आप को मेरे मन से मुक्त कर सकता हूँ, बुद्धि से मुक्त कर सकता हूँ, मेरे ईगो से मुक्त कर सकता हूँ। मैं अपने आप को मेरे चित्त से भी मुक्त कर सकता हूँ। बाबा जी बोलते हैं कि मैं अपने आप को कॉन्शसनेस यानी कि आनंदमय कोश से अलग कर सकता हूँ, मनोमय कोश से अलग कर सकता हूँ, प्राणमय कोश से अलग कर सकता हूँ, विज्ञानमय कोश से अलग कर सकता हूँ, और मैं समाधि में जा सकता हूँ। और यही मेरी आज़ादी है। मैं समाधि में नहीं जाता हूँ, मेरी बिलोंगिंग्स जो हैं वो समाधि में जाते हैं। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे न तो स्वर्ग की आवश्यकता है और न ही नरक की आवश्यकता है। मैं जीवन में खुशी और दुख दोनों ही नहीं चाहता हूँ। इसीलिए मैं समाधि वाली आज़ादी चाहता हूँ, क्योंकि उस आज़ादी में मैं ही शिव हूँ। शिव क्या है? ऊर्जा का एक विशेष महान रूप है, और वह ऊर्जा का महान रूप तुम्हारी अंदर के अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। तुम समाधि में 3 प्रकार के वर्ड को एक्सपीरियंस करोगे। मैं और तुम 3 वर्ड्स, और ये 3 वर्ड्स जो हैं एक प्रकार के कंटेनर है, बर्तन हैं, जो
हमारी यात्रा में हमें घेरे हुए रहते हैं। उच्च कॉन्शसनेस से नीचे की कॉन्शसनेस, ये एक प्रकार की विध्वंसात्मक एनर्जी है। तुम्हारी समाधि तुम्हें लोअर कॉन्शसनेस से हायर कॉन्शसनेस की ओर ले जाती हैं। भोगा, योगा, यह सब तुम्हारी लोअर कॉन्शसनेस का जीवन है और वियोग ही तुम्हारी लोअर कॉन्शसनेस से आज़ाद कराकर तुम्हें हायर कॉन्शसनेस की ओर ले जाता है। तुम काल में बंधे हुए, समय ही या काल ही सब कुछ है। समय ही क्रियात्मक जीवन है और लाइफ का रिएक्शन है। इस यूनिवर्स का हर हिस्सा अंधेरे से प्रकाश की ओर आ रहा है। समाधि क्या है? तुम्हारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्रिएशन है और उससे वह तुम्हें अलग करती हैं। वह तुम्हें अलग करती हैं तुम्हारे इस भौतिक संसार से और तुम्हें सजगता के संसार की ओर ले जाती हैं और वही तुम्हारा एग्जिस्टेंस है। वह तुम्हें वहाँ ले जाती है समाधि जहाँ संसार नहीं है। वहाँ तुम सब कुछ बन जाते हो। समाधि ही तुम्हारा अस्तित्व है, वह तुम्हारी सेल्फ की अवस्था है और वही शिव है। इस वीडियो के कुछ अंश हमें समझ में नहीं आ रहे होंगे क्योंकि मैंने उन अंश का वैसा का वैसा वाचन किया है जैसा बाबा जी ने लिखा है। यदि इसको व्यवहारिक रूप से एक्सपीरियंस करना हो तो आपको बाबा जी से इस बारे में प्रश्न करना होंगे, तभी यह जटिल विषय हमारे समझ में आ सकता है। मैंने इस जटिल विषय का अर्थ अपने हिसाब से करने का प्रयास किया है। इसमें त्रुटि संभव है। यदि आप शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो बाबा जी के साहित्य का अध्ययन कीजिए, उनसे संपर्क कीजिए एवं उनके सन्यासी शिष्यों के पास व्यवहारिक अनुभव प्राप्त कीजिए। ओम नमः शिवाय। जय महायोगी पायलट बाबा जी।